परमेश्वर यीशु, मैं आज का दिन तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रहने दे प्रभु। तेरा प्रकटीकरण आने दे प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक को छू ले प्रभु, हर एक के हृदय को बदल प्रभु, हमारे हृदय को कोमल बना प्रभु, ताकि जो भी आज वचन का बीज जाएगा वो हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर प्रभु, हर एक को आशीर्वादित कर, हर एक को इस वचन को ग्रहण करने के लिए मदद कर प्रभु। उनके आत्मिक कानों को खोल प्रभु, और वो वचन के बीज को ग्रहण करने के लिए उन्हें मदद कर। 100 गुना फल लगने दे इनके जीवन में प्रभु। शैतान इस वचन को इनके जीवन से चुरा ना पाए प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। ओके, आज का जो वचन है हमारा, हम वहीं पे मैंने कहा था हम सीरीज कर रहे हैं पास्ट अतीत में मत रहो। ओके, तो उसका जो सीरीज चल रहा है और ये तीसरा हफ्ता है जो हम और कुछ पॉइंट सीखने वाले हैं। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट लेने वाले हैं, और दूसरा पॉइंट है, सब लोग रेडी है? ओके, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपका भूतकाल आपको आकार देता है, पर आपको उस आकार में नहीं रहना है। योर पास्ट शेप्स यू बट यू आर नॉट टू ड्वेल देयर। आपका भूतकाल आपको आकार देता है, पर आपको उस आकार में नहीं रहना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप आज से शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि हमें भूतकाल में नहीं रहना है। आपका भूतकाल जो भी रहा होगा, मैं नहीं जानती आपका भूतकाल क्या है, पर आपको भूतकाल में नहीं रहना है, क्योंकि आप भूतकाल को बदल नहीं सकते। आपके भूतकाल में जो भी चीज़ें हुई है, चाहे अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें जो भी है, सबसे ज़्यादा जो भूतकाल में बुरी चीज़ें हुई है, कई बार आप उसको आज भी याद करते हो और आपका मूड खराब हो जाता है, आप दुखी हो जाते हो, आप डर जाते हो, आपको लगता है कि वो वापस से जब आप भूतकाल की चीज़ें याद करते हो तो आपका मन प्रसन्न नहीं होता है, दुखी हो जाते हो, आपको आगे बढ़ने की ताकत नहीं रहती है कि नहीं? होता है कि नहीं? पर मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि आप अपने भूतकाल को भूल जाओ, आपके भूतकाल को याद मत करो, क्योंकि आप आपके भूतकाल को बदल नहीं सकते। आपके भूतकाल में जो चीज़ें हुई है आप वापस जाकर उसे बदल नहीं सकते हैं, तो उसके ऊपर सोचना भी बेकार है। समझ में आ रहा है? और कभी कभी क्या होता है कि आपका भूतकाल आपको इतना पकड़ के रखता है कि वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता। आपको पता है, भूतकाल मैं वापस दोहरा रही हूँ, आपके भूतकाल को आप पीछे डाल दीजिए। आपके भूतकाल में शायद आपने गलत चीज़ें की होगी, शायद आप गलत रास्तों पर चले होंगे, शायद आपने व्यभिचार किया होगा, शायद आपने झूठ बोला होगा, शायद आपने गलती से किसी के बारे में गलत कहा होगा, शायद आपने चोरी की होगी, शायद आपने कुछ क्राइम किया होगा, शायद आपके साथ बलात्कार हुआ होगा, मैं नहीं जानती क्या हुआ है। पर जो भी चीज़ें पीछे पास्ट में आपके हुई है उसे आप आपके वर्तमान काल में मत आने दो। आपका पास्ट आप बदल नहीं सकते, इसलिए उसे पास्ट में ही छोड़ दो, भूतकाल को भूतकाल में ही छोड़ दो और आप आगे बढ़ो। हालेलुया। आपका भविष्य आपके सामने है, और जो आप आज करोगे वो आपके भविष्य को संवारेगा। मैं वापस बोल रही हूँ, भूतकाल जो हो चुका है वो आपके भविष्य को संवारने वाला नहीं है। भूतकाल को भूतकाल में डाल दो। जो पिछले चीजें हुई है, रेप हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, चल बसे लोग, आपका घर लूट लिया है, आपका अबॉर्शन हुआ है, आपको डिवोर्स हो गया है, जो भी हुआ है आपके भूतकाल में, क्राइम आपने किया है, कुछ बड़ा क्राइम आपने किया होगा, जो भी आपने गलत व्यभिचार किया है, शारीरिक संबंध बनाए हैं, जो भी आपने किया है, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है वो पीछे डाल दो, क्योंकि आप भूतकाल को बदल नहीं सकते। पर एक बात याद रखनी है, आपका भविष्य आपके सामने है, और आपके भविष्य
जो आपके सामने है उसको आप संवार सकते हो, जो आप आज करते हो उससे। आपका भविष्य आपके सामने है और आप आज जो करते हो उससे आपका भविष्य संवार सकते हो। आज में आप क्या करते हो वो महत्वपूर्ण है। अगर आज आप सही विचार रखते हो, आज आप अगर आगे बढ़ते हो तो आपका भविष्य सुधर सकता है। अगर आप भूतकाल की चीजों को याद करके अगर आप आज का दिन नहीं बिता पा रहे हो, आज में खुश नहीं हो, आज में आप काम ही नहीं कर रहे हो, तो जान लो आपका भविष्य बहुत ही डेंजर में है, बहुत ही धोखादायक है। क्योंकि आपको आपका पास्ट हो चुका है, उसको कोई बदल नहीं सकता, पर आपका वर्तमान क्यों बिगाड़ रहे हो भाई? उसको सोचकर जो हो गया सो हो गया, पीछे डाल के आगे बढ़ो। हालेलुया। कई लोगों को पिछली बातें सुनकर बीमारी होती है, डिप्रेशन में जाते हैं वो लोग। कई लोगों को इतना बोझ है कि उन्होंने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया है भूतकाल की बातें, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। अरे भूतकाल में जो चीजें हुई है परमेश्वर जानता है, और पीछे डाल दो वो चीजें, क्या करनी है। अगर अच्छा कोई दोस्त हो, अच्छा उससे शेयर करो और उसको निकाल दो, क्योंकि भूतकाल की बातों से आपका जीवन बदलने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। आप आज जो फोकस किसके ऊपर करते हो, आज वर्तमान काल में, आज के दिन में आप जिसके ऊपर फोकस करते हो वो आपका भविष्य सुधारने वाला है। हालेलुया। क्या होता है पता है, पिछली बातों में जो हमको फेलियर मिले होते हैं, कई बार पास्ट में हमने जो चोट खाई होती है ना, वो चोट को जब हम याद करते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि पापा हम अभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई बार क्या होता है, हमारा पास्ट हमें एक आकार देता है, एक शेप देता है कि भाई तुम इतने ही आकार में रहने वाले। मतलब सपोज किसी का डिवोर्स हुआ है पिछले टाइम में, मैं उदाहरण देके बोल रही हूँ, अगर किसी की शादी हुई थी और किसी का डिवोर्स हो गया तो उनको लगता है कि उस डिवोर्स इसलिए हुआ था क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़े होते थे, और अब शैतान उनके दिमाग में ये डाल रहा है कि भाई ये डिवोर्स हुआ ना पहला, अब दूसरी शादी करोगे ना, दूसरी शादी में भी वो तुम्हारे ऐसे ही लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, वापस तेरा डिवोर्स होने वाला है। और क्या होता है, वो डर आपके अंदर आ जाता है कि वापस मैं अगर शादी करूंगी तो वापस तो मुझे वो मुझे मारेगा तो नहीं ना, वो मुझे पीटेगा तो नहीं ना। इसके वजह से वो लोग आगे अगर कोई अच्छा लड़का आता भी है तो भी वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत बुरा पहले झेला है। अब क्या शैतान करता है, पहले ही शैतान ने आपको पहला ही डर है कि पहली शादी मेरी टूट गई है। हाँ, पहला फेलियर मतलब आप फेल हो गए शादी में। और वो शैतान क्या कर रहा है, शैतान बहुत शाना है। शैतान आपका भूतकाल को लेके आपके वर्तमान काल के ऊपर हावी होना चाहता है, ताकि अगर कोई लड़का आज भी आए तो भी तू शादी मत कर। क्यों? क्योंकि मैं तुझे डरा रहा हूं, आगे तेरे साथ वही होगा, जबकि ऐसा कुछ होगा भी नहीं। तो मैं क्या बोल रही हूँ, हमारा जो अतीत है वो हमें क्या कर रहा है, एक शेप देता है। शेप मटका बनाता है ना, वो पता है ना, कुम्हार मटका बनाता है। शैतान हमारे पास्ट को लेकर, भूतकाल को लेकर हमें शेप देता है कि भाई तुझे ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही सोचना है। कैसे सोचना है? आगे भी तेरा डिवोर्स होगा, आगे भी तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, आगे भी तुझे बच्चा नहीं होगा, अभी बच्चा नहीं होगा, आगे भी बच्चा नहीं होगा। ये शैतान आपको क्या कर रहा है, शेप दे रहा है। शेप आपके विचारों को आकार दे रहा है। वो ऐसा ही विचार कर, पहला नहीं हुआ शादी, पहला शादी फेल हुआ, आगे का भी तू शादी करेगा उसमें भी फेल होगा, ताकि हम आगे नहीं बढ़ पाए। क्योंकि शैतान जानता है अगर ये लोगों ने अगर आगे बढ़ गए तो मेरे राज्य के लिए ये लोग खतरनाक बनेंगे। शैतान को आप मटकाओ, शैतान को आकार मत देने दो, यीशु को आकार देने दो। आपको शैतान आपके भूतकाल को लेकर आपको आकार देना चाहता है। एक उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे मैंने अभी उदाहरण एक इसका दिया। और हम पता है क्या करते हैं, कई बार हमारा अतीत हमें आकार देता है और हम अपने अतीत के उपज बन जाते हैं। क्यों? एक लड़का है, मान लो एक लड़के ने 2 बार गाड़ी चलाने ली, 2 बार गाड़ी चलाते वक्त 2 बार एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद उसने बोला मैं गाड़ी कभी चलाऊंगा ही नहीं अभी।
अब 10 साल हो चुके हैं, 10 साल के बाद जो एक्सीडेंट हुए थे 10 साल पहले, वो एक्सीडेंट का जो ट्रॉमा है, वो जो फियर है, जो डर है, उसके अंदर अभी भी बैठा है। तो अब वो बोल रहे हैं कि अभी भी मैं गाड़ी लूंगा अगर चलाने के लिए, वापस मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये किसने उसको बोल रहा है? कौन बोल रहा है? शैतान। जो भूतकाल में चीजें हुई है, शैतान को दबा के रखना है कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो शैतान क्या कर रहा है? आगे मत बढ़, तीसरी बार एक्सीडेंट हो जाएगा। और इसलिए आज वो गाड़ी नहीं चला रहा है। पैसा है, गाड़ी खरीद सकता है, दिमाग भी है, इंजीनियर है, पर गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि डर उसके अंदर है। तो कौन उसके ऊपर हावी हो रहा है? बताओ मेरे को। शैतान। और आज वो गाड़ी इसलिए नहीं चला रहा है क्योंकि भाई मुझे डर लगता है, मैं तीसरी बार ठोक दूंगा। हालेलुया। आज मैं नहीं जानती कि आपके जीवन में कौन से ऐसे इश्यूज है जो आपके जीवन में पहले हो चुके हैं, और आज भी वो इशू के वजह से आज भी जब आप उसका सामना करते हो आपको डर लगता है कि भाई मैं कभी वापस फेल तो ना हो जाऊं। मुझे नहीं पता आपके जीवन में कौन से ऐसे इश्यूज है। मेरे जीवन में कुछ और होंगे, आपके जीवन में कुछ और है, पर हर एक के जीवन में कुछ है क्योंकि हम हर एक का भूतकाल है। पर आज मुझे आपको कहना है कि आपको उस इशू में बंधे नहीं रहना है, उस प्रॉब्लम में बंधे नहीं रहना है। शैतान जैसा आपको आकार दे रहा है, नेगेटिव विचार डालकर, नकारात्मक शब्द आपको डालकर, उसकी तरह हमको नेगेटिव नहीं बनना है, हमको नकारात्मक नहीं बनना है, हमको पॉजिटिव ही रहना है। क्या आपको कैसे सोचना है? पता है आपको क्या होना है? आपको पता है आपके भूतकाल में, अभी ये जो लड़का है उसके भूतकाल में जो 10 साल पहले जो चीजें हुई है, आज भी वर्तमान काल में उसको पकड़ के रखती है। आज भी उसको शादी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि पहली लड़की जो थी ना, वो मुझे छोड़ के चली गई ना, इसलिए मुझे अभी शादी नहीं करनी है क्योंकि ये भी लड़की मुझे छोड़ के जाएगी। अरे तुमको क्या पता नहीं जाएगी या नहीं? तुम पहले करने की कोशिश तो करो, परमेश्वर के हाथ में दो। नहीं, वो लड़की ने, उसने मुझे धोखा दिया ना, इसलिए ये भी लड़की देगी। अरे ये शैतान तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, तुम्हारे सिर में आके तुम्हारे माइंड से खिलवाड़ कर रहा है। नहीं, पहले 2 बार एक्सीडेंट हुआ, अभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। किसने बोला एक्सीडेंट हो जाएगा? शैतान बोलता है मैं उसको काटती हूँ यीशु के नाम से। सी, यहां पर एक चीज जो आपको एक चीज जो बदलनी है, आपको अगर पहली चीज हमको याद रखनी है कि भाई भूतकाल जो है वो हो चुका है, अब भूतकाल की बातें मुझे याद नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरी, भूतकाल की चीजों का डर मुझे आज नहीं रखना है। भूतकाल मेरे वर्तमान काल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरा भूतकाल मेरे वर्तमान काल पे नियंत्रण नहीं रख सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। तिला इकडे बोलो, मला तिला बघायचं, मला सबको मुझे आज देखना है। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको क्या लगता है आपको कैसे रहना है? आपको आज का भूतकाल आपके कंट्रोल करना चाहिए वर्तमान काल के ऊपर या नहीं? नहीं। तो आपको क्या करना होगा? आज मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ। अगर आप नहीं चाहते कि भूतकाल की चीजें आपको इस वर्तमान काल में आपको सताएं, तो ट्रिक ये है कि आपको आपके विचारों को बदलना है। शैतान आपके विचार डालकर आपको बदलता है। शैतान काम कैसे करता है? देखो, हमारा एक हमेशा ध्यान में रखो, आप जो सोचोगे वैसे आप बनोगे। नीति वचन कहता है जो तुम सोचोगे, परमेश्वर में बाइबल में लिखा है जो आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। तो जो शैतान आपके सोचने के ऊपर अटैक करता है, आपके माइंड के ऊपर, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। माइंड को एक बार मेरे हाथ में आ गया ना, तो शरीर तो मेरे का हाथ में है। अगर मैं कन्विंस करूं एक व्यक्ति को कि दारू पी 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 पी, इसके माइंड में दिन रात बताऊं कि दारू पी 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 पी, तो वो जाके दारू पिएगा ही। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? किसकी तरह कर रहा है? किससे लेकर कर रहा है? क्या चीज लेकर वो कंट्रोल कर रहा है? दारू। विचार। किसी के लिए दारू हो सकता है, किसी के लिए फेलियर हो सकता है कि नहीं? किसी के लिए और कुछ हो सकता है। वह विचार कर, वह विचार कर, वह विचार कर।
तो दिन रात अगर तुम उसकी बात सुनोगे, परसों जाके वह विचार करोगे। जो तुम सोचोगे, जो तुम अपने अंदर डालोगे, वैसे तुम बनोगे। शैतान बहुत चालू चीज है और शैतान आपसे लड़ेगा। आपके दिमाग में ना, शैतान आपके दिमाग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके बॉडी में आपका दिमाग है और शैतान आपके माइंड के साथ खेलना चाहता है, क्योंकि उसको पता है एक बार इसका माइंड मेरे हाथ में आ जाए ना, पूरा शरीर मेरे कंट्रोल में है। क्योंकि माइंड वही करता है जो शरीर वही करता है जो आपका माइंड बोलता है। सुबह उठने के बाद आपका माइंड, आपका ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है आपके हाथ को जाके ब्रश करो, तब जाके आपका हाथ ब्रश करता है। हालेलुया। अगर तुम तुम्हारे माइंड को जैसे इंस्ट्रक्शंस दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे तुम्हारे जीवन में चीजें होगी। तुम्हारे सोच को बदलोगे, तुम्हारा जीवन बदलेगा। अब तक आपको कंट्रोल किया शैतान ने, पास्ट को लेके, भूतकाल को लेके, जो भी चीज है। अरे आगे शादी मत करना, पहली बार फेल हुआ ना, अभी भी फेल होगी। ये क्या है? कंट्रोल कर रहा है शैतान। उसे नहीं देखा जाता कि तुम्हारी शादी हो और तुम्हारा अच्छा हो। तो तुमको क्या करना है? तुम्हारे विचारों को चेंज करना है। पहले मैं नकारात्मक विचार लेके कर रही थी। हाँ, मैं कल तक ऐसे विचार कर रही थी कि हाँ रे, मैं अगर वापस शादी करूंगी तो वापस वो लड़का मुझे मारेगा, वापस मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं शादी ही नहीं करती हूँ। पर आज जैसे मैंने क्षमा का वचन सुना, मुझे मेरे विचार चेंज करने हैं। नहीं, मैं परमेश्वर की मदद लेकर सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया, आमेन। तो क्या करना है? आपको विचार बदलने हैं। आप मुझे बोलेंगे कि क्षमा यहाँ पर कहाँ लिखा है यार कि विचार बदलने हैं? देखो मैं वचन देती हूँ आपको, रोमियो 12:2, रोमन्स 12:2, रोमन्स 12:2, रोमियो 12:2। And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hallelujah. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो। हालेलुया। मैं वही बोल रही हूँ आपको करने के लिए, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। तो क्या चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर, देखो मैं वापस वचन पढ़ रही हूँ, अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो। दुनिया में कौन है? शैतान। ये शैतान की चाल है कि नहीं? तो परमेश्वर बोल रहा है दुनिया की रीति से मत चलो, मतलब शैतान के चीजों को लेकर मत चलो। दुनिया में क्या है? दुनिया में सांसारिक चीजें हैं। और दुनिया का परमेश्वर कौन है? बाइबल कहता है सेटन इज द गॉड ऑफ द अर्थ, है कि नहीं? शैतान दुनिया पर राज करता है, पृथ्वी पर राज करता है। ये यहाँ का परमेश्वर है शैतान। तो यहाँ पे जो आप ट्रेंड देखते हो ना, ये है टैटू है वैटू है, मैं किसी के ये अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, पर जो है चीजें, कौन लाता है सांसारिक चीजें? शैतान लाता है। और वो कौन कंट्रोल करता है? शैतान कंट्रोल करता है, वो लाता है। तो परमेश्वर कहते हैं शैतान अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो। दुनिया की रीत क्या है? जो शैतान लाता है वो। और दुनिया की रीत क्या है? नहीं, एक बार फेल हो गए ना तो हम वापस फेल हो जाएंगे। कई बार शैतान ऐसा बोलता है कि नहीं आपको? तो आपको वैसा नहीं चलना है, बल्कि परमेश्वर बोला अपने मन को बदलो, मन को नया करके अपने आप को बदल डालो। रोमन्स 12:2 समझ में आ रहा है? इसका मतलब सिंपल, परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे मन को तुम्हें बदलने की जरूरत है। और तुम्हारे मन को तुम कैसे बदलोगे? वचन के द्वारा बदलोगे। वचन को अंदर डालो। जितना बाइबल पढ़ोगे, जितना अंदर वचन को डालोगे, तब तुम शैतान के साथ अच्छी लड़ाई लड़ पाओगे। बाइबल कंप्लीटली अलग है, कंप्लीटली अपोजिट है शैतान से। जो शैतान हमेशा बाइबल के अपोजिट करना चाहेगा, विरुद्ध करना चाहेगा। समझ में आ रहा है? बाइबल कहते हैं लोगों को क्षमा करो, शैतान बोलेगा मत क्षमा करो। समझ में आ रहा है?
जो आपको आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि जो चीजें तुझे स्टॉप कर रही है आगे बढ़ने से, उसको, वो जो थिंकिंग है ना तुम्हारा कि नहीं मैं आगे अगर शादी करूंगी तो मुझे वापस से वो मारेगा या ऐसे करेगा, वो चेंज करो। बोलो नहीं, परमेश्वर मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरी शादी कराएगा और वो लड़का भी अच्छा होगा। हालेलुया, वो मुझसे प्रेम करेगा। जब ऐसे सोचोगे तो सच में वैसा लड़का आपके जीवन में आएगा। वो लड़का मेरे ऊपर प्रेम करेगा, वो लड़का मेरी केयर करेगा, वो मुझे एक अच्छी तरह से रखेगा, वो मुझे प्रेम करेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? अभी देखो और एक चीज मैं बता रही हूँ, आपको आज क्या करना है, आपको सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया बदलना है। हालेलुया, जिस वे से आप पहले देखते थे चीजों को, अब वो बदल डालनी है। परमेश्वर ये कह रहे हैं। अब कैसे बदलना है? अब आपको वचन के नजरिए से सारी चीजें देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़का जो उसने 2 बार एक्सीडेंट करके अब वो डर उसके अंदर आ गया और अब 10 साल हो चुके हैं, अब वो गाड़ी, उसका दोस्त आता है बोलता है चल वापस गाड़ी चला, तो वो गाड़ी चलाने से डरता है। पर इस वक्त अगर उसे बाइबल पता है और उसको वचन का ज्ञान है तो वो ऐसा बोल सकता है ना। अगर वो रोज मेडिटेट करेगा, आपको क्या करना है वचन आपके अंदर डालने के लिए? आपको वचन, आपका जिस चीज से आपको डर है ना, उस चीज का वचन लेना है और उस वचन का मेडिटेट करना है। मेडिटेट मतलब आपको मनन करना है, बार 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 बार, ताकि आपके मन में वो फिट हो जाए। अगर ये लड़का जो बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता, उसके लिए कौन सा वचन है? फिलिपियो 4:13, जो सबके लिए ही है एक्चुअली। जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। हालेलुया। अगर ये बंदा रोज 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 अपने मन को ये वचन से भरेगा ना, रोज सुबह 3, और डॉक्टर कैसे बोलता है 3 डोज लेने का, सुबह दोपहर शाम को, वैसे अगर ये वचन का डोज मनन 3 बार दिन में करोगे, पर जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। अगर ये वचन आपके अंदर है, बार बार आप उसको याद करते हो, तो आपके सामने कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आने दो, ये वचन को याद करके आप आगे बढ़ सकते हो। फिलिपियो 4:13, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। हालेलुया। अरे मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं, मैं पहले फेल हो गया था अभी फेल हो गया तो, अरे बाबा परमेश्वर का सामर्थ लो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। और मेन चीज तो आपको आपकी सोच बदलनी है। सोच कैसे बदलोगे? वचन पढ़ के। जिस एरिया में आपको डर लगता है वो एरिया का वचन उठाओ। अगर आप व्यभिचार करने वाले लोग हैं तो वो वचन उठाओ जहाँ पे परमेश्वर कहता है व्यभिचार मत करो, और वो वचन अंदर जाने दो। अगर आप क्षमा करने वाले लोग हैं जो क्षमा नहीं करते हैं, तो वो वचन उठाओ जहाँ पे परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें क्षमा किया है, अब तुम वैसे ही लोगों को क्षमा करो। हालेलुया। ये वचन उठाओ और उसके ऊपर मनन करो। अब ये मैंने एक कॉमन वचन दिया फिलिपियो 4:13, ये तो वचन आप किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हो कि जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। हालेलुया। चाहे आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपकी शादी होने वाली है, आपका जो भी होने वाला है, ये वचन को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। आप बोल सकते हो कि नहीं, परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा, वापस मैं गाड़ी चलाऊंगा। और यही चीज करनी है। शैतान यही चीज नहीं देखना चाहता है कि आप वो काम कर रहे हो। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि जो 10 साल मैंने नहीं किया, आज मैं परमेश्वर में आके वो सामर्थ मैंने पाया, अब मैं वो चीज कर रही हूँ। हालेलुया। निराश तो हम पहले भी होते थे, पर अभी क्या फर्क है? अभी हमारे पास परमेश्वर है भाई, हमें उसका सामर्थ का फायदा उठाना है। हालेलुया। तो आप मुझे बताओ, भूतकाल के विषय में आप सोचते रहोगे बार बार? नहीं। और भूतकाल को आपके वर्तमान काल पे हावी होने दोगे? नहीं ना। क्योंकि ऐसा अगर करोगे, अगर एक व्यक्ति बोलता है मैंने ना इंटरव्यू दिया लास्ट टाइम जाके, तो मैं इंटरव्यू में ना 10 इंटरव्यू फेल हो गया, अभी 10 साल भी उसको जॉब नहीं लगा। अब 10 साल के बाद अगर वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है और अगर वो ये बोलता है कि भाई मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा कि तो मैं पास हो जाऊंगा कि फेल, मुझे डर लग रहा है और इससे मैं इंटरव्यू नहीं देता हूँ, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? पर अगर वो इंटरव्यू देता है, भले फेल हुआ पर एटलीस्ट उसने मेहनत तो की,
एटलीस्ट वो गया तो सही, ये तो बड़ी बात है कि नहीं, वो डर के मारे बैठा नहीं ना। ये परमेश्वर को आपके अंदर चाहिए। आज परमेश्वर को ये नहीं चाहिए कि अरे आप ऐसे ही बैठे रहो, वक्त आने पर जो परमेश्वर आपको बोल रहा है करो। आगे अगर एक व्यक्ति आ जाता है, एक लड़का आ जाता है, अच्छा लड़का है, क्या करोगे? शादी करोगे नहीं करोगे? हाँ, अभी 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 एक्चुअल में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अब इतना समझ लिया, आप प्रैक्टिकल थ्योरी समझ ली, अब प्रैक्टिकल में अगर एक लड़का आता है ममता के लिए तो क्या करोगे? करोगे ना विश्वास से? पिछला कुछ याद नहीं आएगा ना? नहीं। आमेन। परमेश्वर फिलिपियो 4:13 क्या बोलता है? जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकती हूँ। हालेलुया। करेगी ना? गुड। एक चीज जैसे मैं जब कल वचन बना रही थी तो मुझे ऐसे आ रहा था, परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि अपने भूतकाल में मत रहो, अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है, अब आगे बढ़ो। भूतकाल हो चुका है, आपको पीछे नहीं रहना है भूतकाल के, आपको परमेश्वर का साथ लेके आगे बढ़ना है। मैं नहीं जानती क्यों परमेश्वर ये बोल रहा है, पर आगे ऐसी चीजें आ सकती है आपके सामने जहां पर ये आपको निर्णय लेने पड़े, तो आपको भूतकाल को याद नहीं करना है। आपके समझ में आ रहा है? परमेश्वर सारी चीजों का ख्याल रखेगा आपके लिए। आमीन। वापस मैं बोल रही हूँ, ये भविष्यवाणी है। परमेश्वर मुझे बोल रहा है भूतकाल में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। परमेश्वर सारी चीजों का ख्याल रखेगा आपके लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया, यशायाह 43:18-19। यशायाह 43:18-19, Isaiah 43:18-19. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? So उन बातों को याद मत करो जो प्रारंभ में घटी थी। प्रारंभ मतलब पहले घटी थी। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है उन बातों को याद मत करो, उन बातों को मत सोचो जो कभी बहुत पहले घटी थी। क्यों? क्योंकि मैं नई बातें करने वाला हूँ। अब एक नए वृक्ष के समान तुम्हारा विकास होगा। तुम जानते हो कि यह सत्य है। मैं मरुभूमि में सचमुच एक मार्ग बनाऊंगा, मैं सचमुच सूखी धरती पर नदियां बहा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। Isaiah 43:18-19। परमेश्वर कह रहा है पिछली बातों को याद मत करो, क्योंकि मैं नई चीज करने जा रहा हूँ। और मैं मरुभूमि में पानी को नदियां बहा दूंगा। मरुभूमि मतलब रेगिस्तान में मैं पानी बरसाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है तेरा जीवन कितना भी रेगिस्तान होने दे, कुछ भी नहीं होने दे तेरे जीवन में, पर अगर तू विश्वास में चली तो उस रेगिस्तान में भी नदियां बहेंगी। हालेलुया, आमीन। आपको क्या करना है? नई चीजें परमेश्वर करने जा रहा है। तो परमेश्वर बोल रहा है अगर मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ तो तुझे पिछले चीजों में नहीं रहना है। हालेलुया, आमीन। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ कि आज आपका जो भी बर्डन है, आज आपको जो भी बोझ लग रहा है आपके ऊपर है, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, आप परमेश्वर के हाथ में दे दो और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर आज से मैं अपने भूतकाल का बोझ लेके नहीं चलने वाली हूँ, आज से मैं आजाद हूँ। बोलो, आज से मैं अपना भूतकाल का बोझ लेके नहीं चलने वाली हूँ। आज से मैं आजाद हूँ, मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, मैं अपने सोच को बदलने वाली हूँ वचन के द्वारा। हालेलुया। दूसरी चीज, अभी और एक पॉइंट, ये पॉइंट खत्म हुआ। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मुझे बोलना है, गॉड कैन यूज योर पास्ट फॉर हिज ग्लोरी। परमेश्वर उसके महिमा के लिए आपका भूतकाल को इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके महिमा के लिए आपके भूतकाल का इस्तेमाल कर सकता है। कई बार हम लोग को लगता है कि परमेश्वर
क्यों मेरे साथ ये हुआ, क्यों मैं इसमें से गई, क्यों मेरे साथ ये हुआ, क्यों मेरे साथ रेप हुआ था, क्यों मुझे बैंक से निकाला गया, क्यों मुझे जॉब से निकाला गया, क्यों मेरी शादी टूट गई, क्यों मुझे आर्थिक संकट आए, क्यों हमारा घर छीन लिया गया, क्यों मेरे बच्चे गुजर गए, क्यों मेरा पति गुजर गया, क्यों मेरी शादी नहीं हुई, क्यों मुझे बच्चे नहीं हुए, क्यों लोगों ने मुझे धोखा दिया। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं और आप सोच रहे होंगे क्यों 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 आप कर रहे होंगे कि क्यों ऐसा आपके जीवन में हुआ। पर इसका उत्तर ये है कि कई बार आपने कुछ गलत निर्णय आपके जीवन में लिए, उसके वजह से वो चीजें हुई। कुछ आपने गलत निर्णय लिए होंगे या कई बार आपके जो करीबी लोग हैं उन्होंने आपके लिए गलत निर्णय लिए होंगे, उसके वजह से सारी चीजें गलत हुई। पर आज परमेश्वर कह रहा है, देखो मतलब एक व्यक्ति है जो बचपन से वो चोरी करता था, बच्चा था तब, और उसके मम्मी पापा ने उसे डांटा नहीं, चोरी करता था, हंस के छोड़ देते थे, मेरा बच्चा चोरी कर रहा है, मेरा बच्चा चोरी कर रहा है। उनको तो वो हंसी आती थी, वाह वाह क्या चोरी करके लाता है। उनको लगा वो सुधर जाएगा, धीरे 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 उसको वो आदत पड़ गई, उसके मम्मी पापा ने डांटा नहीं, अब वो प्रोफेशनल चोर बन गया। समझ में आ गया? वो क्यों हुआ? क्योंकि उसके एक गलत निर्णय चोरी करने का, उसको तो अक्कल नहीं है पर उसके माता पिता को भी अक्कल नहीं थी कि उसको डांटना चाहिए कि भाई चोरी नहीं करते हैं। तो किसका गलत निर्णय था? माता पिता का। उसने उसे एनकरेज किया, हंसने लगे जबकि उसे डांटना था। और क्या हुआ? अब वो प्रोफेशनल चोर बन गया, अब वो लोगों के घर में जाके डाका डालता है। समझ में आ रहा है? तो कई बार आपके जीवन में जो हुआ है पहले, वो क्यों हुआ है? क्योंकि आपने गलत निर्णय लिए हैं, या आपके सगे संबंधी वालों ने आपके लिए, या उन्होंने सबके एज अ फैमिली गलत निर्णय लिए हैं। उसके वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आए। पर परमेश्वर बोलता है जो हुआ सो हुआ। मैं वो गलत निर्णय को और गलत जो दुष्परिणाम जिसमें से आपको जाना पड़ा, उसका भी इस्तेमाल मेरे महिमा के लिए करने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके गलत निर्णय का, क्या खतरनाक है ना परमेश्वर, मैं आपके गलत निर्णयों का और उसके जो दुष्परिणाम जिसमें से आप गए, उसका भी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरे महिमा के लिए। हालेलुया। आप बोलोगे कैसे होगा? मैं बता दूं। कई बार क्या होता है, परमेश्वर आपका जीवन का इस्तेमाल करता है ताकि वो दूसरे लोगों को प्रोत्साहन दे सके, ताकि वो दूसरे लोगों को बता सके कि भाई ये नहीं करना है, ताकि वो दूसरे लोगों को कई बार बता सके कि भाई देख, अगर गवाही देकर, ताकि इसके जीवन में मैंने किया है तो इसके आपके जीवन में भी हो सकता है। कई बार परमेश्वर आपकी समस्याओं का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करेगा। आप शायद से एक आर्थिक स्थिति से गुजरे होंगे और आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कुछ तो कर, कुछ तो कर, कुछ तो कर, मेरे पास पैसे नहीं है, और परमेश्वर ने उसी वक्त आपको नया जॉब दिया होगा। आप आपके दोस्त को अब देखते हो, आपका दोस्त 10 साल के बाद उसी समस्या से गुजर रहा है, परमेश्वर आपको उसके पास भेजेगा और उसको बोलेगा यीशु पर विश्वास रख, यीशु ने मुझे भी दिया जॉब, जब मेरे पास कुछ नहीं था मुझे जॉब दिया, परमेश्वर तुझे भी दे सकता है। वो व्यक्ति जो निराश होकर आप खुदकुशी करने जा रहा था, आपकी गवाही सुनकर रुक जाएगा, यीशु पर विश्वास रखेगा और बोलेगा परमेश्वर मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ, तू मुझे भी जॉब दे, और उसे मिलेगा भी क्योंकि उसने विश्वास किया। आपकी गवाही बड़े बड़े लोगों को प्रोत्साहन देगी, बड़े बड़े लोगों को ये बताएगी कि देखो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। बड़े बड़े लोगों को ये बताएगी कि बाबा इसके जीवन में हुआ है तो आपके जीवन में भी हो सकता है। हालेलुया। देखो एक स्टोरी मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं स्टोरी में जाऊंगी नहीं, मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगी। लूका की किताब 8वां अध्याय 26 से 35, लिख के ले लो, आप बाद में पढ़ो। लूका की किताब 8वां अध्याय 26 से 35। अब ये स्टोरी क्या है मैं बता रही हूँ। स्टोरी ऐसा है कि ये व्यक्ति था जो जिसके अंदर बहुत सारे अंधकार की शक्तियां थी, और ये जो बंदा था ये क्या करता था, अपने आप को काटता था, अपने आप को काटता था, और ये नंगा रहता था, और ये कहाँ पे रहता था, कब्रों के बीच में रहता था। कब्र जहाँ पे होते थे वहां पर रहता था, अपने आप को काटता था, नंगा रहता था, जोर जोर से रात को चिल्लाता था। लोग उसको कई बार बांध के रखते थे
बेड़ियों से, पर इतनी सामर्थ्य थी उसके पास कि वो बेड़ियां तोड़ देता था। अब एक वक्त आया, यीशु उसके पास आया और यीशु ने उसे छुटकारा दिया। जब उसे छुटकारा दिया तो उसके अंदर के जो अंधकार की शक्ति आई, बोलने लगी, यीशु हमें मत बांध। अंधकार की शक्तियों ने यीशु से कहा, हम क्या सुअरों में जाए? यीशु ने कहा, जाओ सुअरों में। और यीशु ने उस व्यक्ति का छुटकारा किया और वो सारे अंधकार की शक्ति जो थी उसके अंदर, वो डिमोनिक स्पिरिट्स सारे सुअरों में गए। 2000 सुअर थे, वो सुअर पानी के नीचे गए, सारे सुअर डूब गए। और ये व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगाई दी, छुटकारा दिया। और ये व्यक्ति को जब छुटकारा मिला तो वो पूरी तरह से कपड़े डालकर पहना था, बैठा था। पूरे कपड़े डालकर, पहले तो वो कपड़े डालता नहीं था, अब वो कपड़े डालकर पूरे साउंड माइंड में, अच्छा मन होकर, राइट अपने स्टेट ऑफ माइंड में वो वहां पर बैठा था। वो सबसे नॉर्मल बात कर रहा था। एक वक्त था उसके आजू बाजू में से भी कोई गुजर नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर हमला करेगा। क्योंकि उसके आप सोचो, बेड़िया जब उसको बांधते थे, चेन बेड़िया लोखंड की, वो लोखंड की बेड़िया तोड़ता था। कितने पावर थी उसके अंदर। और आज जब यीशु ने उसको छुटकारा दिया तो यीशु ने उसे पूरी तरह से नॉर्मल बना दिया। उसके अंदर की सारी अंधकार की शक्तियां चली गई। उसने कपड़े पहने, अपने आप का काटना बंद किया और उसका माइंड ठीक हो गया, सही तरीके से सोचने लगा वो। अब लोग आकर उसको जब देखने लगे तो वो शॉक्ड हो गए कि भाई इसको हुआ क्या है, ये तो चंगा हो गया। और पता है, वो व्यक्ति ने यीशु से कहा, यीशु क्या मैं तेरे साथ चलूं? मुझे भी तेरे साथ आना है। और पता है आपको यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने कहा, नहीं, तू मेरे साथ नहीं आएगा, तू जाएगा और तेरे गांव में सबको बताएगा कि यीशु ने क्या किया तेरे लिए। वचन को हम देखेंगे लूका 8:39, लूका 8:39, लूक 8:39। रिटर्न टू योर ओन हाउस and tell what great things God has done for you. And he went his way and proclaimed throughout the whole city what great things Jesus had done for him. घर जा और जो कुछ परमेश्वर ने तेरे लिए किया है उसे बता। सो वो लौट कर यीशु ने उसके लिए जो कुछ किया था उसे सारे नगर में सबसे कहता फिरा। क्या हुआ? यीशु ने उसके भूतकाल का इस्तेमाल अपने महिमा के लिए किया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अब बाकी के लोग जब उसको देखने लगे तो वो सोचने लगे, अगर यीशु इसको बदल सकता है तो मुझे क्यों नहीं फाइनेंशियल मिरेकल दे सकता है? मुझे क्यों नहीं बच्चा दे सकता है? मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? मेरे जीवन में क्यों मेरे जीवन के रुकावट को क्यों नहीं निकाल सकता है? हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? अगर परमेश्वर उसके जीवन में ये सारी चीजें कर सकता है तो आपके जीवन में क्यों नहीं करेगा? समझ में आ रहा है? परमेश्वर के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। आपको जो लगता है, अगर अरे इसके जीवन में क्या है, मेरे जीवन में भी कर सकता है। कई बार आपको इसके लिए अभी ना परेशान नहीं होना है पास्ट को लेके, अरे मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ। नहीं, आपके जीवन के किस्सों का इस्तेमाल परमेश्वर ने उसके महिमा के लिए किया। हालेलुया। कल आप खड़े होके गवाही दोगे कि मैं ऐसे थी, परमेश्वर ने मुझे बदला। हालेलुया। और लोग आपको देखकर देखेंगे, अरे यार इसके जीवन में हुआ, मेरे जीवन में क्यों नहीं हुआ? हालेलुया। आमेन। तो आप पिछली बातों को कितने लोग याद करोगे बताओ? करोगे? नहीं ना? गुड। ठीक है, अभी एक लास्ट पॉइंट। आपकी शर्मिंदगी का अतीत मसीह में क्षमा किया गया है। आपकी शर्मिंदगी का अतीत मसीह में क्षमा किया गया है। योर पास्ट ऑफ शेम is forgiven in Christ. Your past of shame is forgiven in Christ. उन ईसाइयों पर विचार करें। देखो, आपकी शर्मिंदगी का अतीत मसीह में क्षमा किया गया, मतलब आपके अतीत में जो भी शर्मिंदगी की बातें आपने की होगी वो परमेश्वर ने सारी क्षमा कर दी है।
हालेलुया। शायद आप ईसाई है, आप यीशु पर विश्वास करते हो, बट फिर भी आपका हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ भूतकाल होता है कि नहीं? हर एक का कुछ ना कुछ भूतकाल होता है। शायद आपके भूतकाल में आपने व्यभिचार किया होगा, आपने गलत शारीरिक संबंध बनाए होंगे, शायद आपने गर्भपात किया होगा, शायद आपने नशा किया होगा, शायद आपने चोरी की होगी, शायद आपने किसी को लूटा होगा, शायद आपने किसी को मार डाला होगा, शायद आपने किसी को झूठा साबित किया होगा, शायद आपने किसी का नाम खराब किया होगा, हम नहीं जानते। पर आज जब वो चीजें आप पुरानी बातों को याद करते हैं तो आपको शर्म आती है और आज भी आप अपने आप को दोषी मानते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? सीधा हाथ ऊपर करो। होता है? आपको ऐसा लगता है अरे यार मैंने पास्ट में ये किया है, वो किया है, अब मैंने जो भी किया है ना, मुझे शर्म आती है उन चीज़ों के ऊपर। होता है ना? कोई बात नहीं, सबका कुछ ना कुछ पास्ट है, ओके? पर मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। आज के बाद आपको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी उसके लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपने किए हुए सारे पाप क्षमा कर दिए हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके बारे में गलत नजर से नहीं देखता है तो आप अपने आप को क्यों गलत नजर से देख रहे हो? शैतान क्या कर रहा था ना, शैतान ये सच्चाइयों को आने नहीं दे रहा था बाहर, ताकि वो आपको उसी मेंटल बॉन्डेज में रखे, ताकि वो आपके माइंड में ना आपको उसी बंधन में रखे कि वो चीज़ों को आप बार बार याद करें और आपको दोषी माने, याद करें दोषी माने, याद करें दोषी माने। और आपको पता है कि मैंने किया है पाप या मेरी इससे गलती हो गई है, पर आपको शैतान क्या कर रहा है? दोषी करार कर रहा है। मतलब बार बार आपके अंदर वो दोष ला रहा है। हाँ मैंने किया, अब मैंने किया, पर आपको छुटकारा नजर नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? आपके अंदर वो दोष आ रहा है पर छुटकारा नहीं मिल रहा है आपको कि परमेश्वर मैं इसमें से बाहर कैसे आऊं। और आज आपको परमेश्वर बता रहा है कि मैंने तेरे पाप क्षमा कर दिए हैं। आप बोलोगे मुझे वचन बताओ, मैं वचन बता दूं। आज मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी है कि आपने जो भूतकाल में शर्मिंदगी के पाप किए हैं वो है उसे यीशु ने क्षमा कर दिए हैं। हालेलुया। हम सब ने अतीत में पाप किया है, लेकिन कोई भी परमेश्वर की दया के पहुंच से बाहर नहीं है। We all have sinned, but nobody is out of the reach of God's mercy. Okay? हम सब ने पाप किए हैं। अब किसी को दोष लगाने की जरूरत नहीं है। हर एक का भूतकाल होता है, हर एक ने पाप किए हैं, लेकिन कोई भी परमेश्वर के दया के पहुंच के बाहर नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसको परमेश्वर की दया नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? देखो अब 1 कोरिन्थियों 6:9-11। 1 कोरिन्थियों 6:9-11 मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। अथवा क्या तुम नहीं जानते कि बुरे लोग परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार नहीं पाएंगे? अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। यौनाचार करने वाले, मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, गुंडा भजन कराने वाले, लोंडेबाज, लुटेरे, लालची, पियक्कड़, चुगलखोर और ठग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। अब ये जो वचन है इससे आपको क्या समझ में आता है कि जिन जिन लोगों ने ये सारी चीजें की होगी या और भी कुछ पाप किए होंगे, क्या वो स्वर्ग जाएंगे? नहीं जाएंगे। पर आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि ये वचन यहीं पे समाप्त नहीं होता। 11वां वचन हमें और कुछ बताता है। देखो क्या लिखा है। तुम में से कुछ ऐसे ही थे। मैं और आपके जीवन में भी ऐसे कुछ लिस्ट रही होगी कि नहीं? आप में से मैंने या आपने ये लिस्ट में से कुछ ना कुछ तो किया होगा कि नहीं? पर अगर ये वचन 10वें अध्याय पे रुक जाता तो हम सब नरक जाने वाले थे भाई, है कि नहीं? पर 11वां वचन कुछ और कह रहा है। तुम में से कुछ ऐसे ही थे, मतलब हम लोग में से कुछ ऐसे पहले थे मतलब पास्ट। ये वचन कौन किसको लिख रहा है? ये वचन पौलुस कोरिन्थिय चर्च को लिख रहा है। और कोरिन्थिय चर्च के लोगों ने ये सब पाप किए थे। और अब वो बोल रहा है कि कोरिन्थिय चर्च के लोगों को कि तुम में से कुछ ऐसे थे, पर अब
आगे बढ़ो। तुम में से कुछ ऐसे ही थे किंतु बट अब तुम्हें धोया गया और पवित्र कर दिया है। हालेलुया। है का मतलब क्या हुआ? वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब धोया है, तुमको धो दिया है, तुम्हें परमेश्वर की सेवा में अर्पित कर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उन्हें धर्मी करार दिया जा चुका है। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कोरिन्थीय लोग थे, इन्होंने पाप किए थे, बहुत सारे पाप किए थे, पर ये यीशु में आए और इन्होंने यीशु को अपनाया। इन्होंने क्या विश्वास किया कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जब उन्होंने ये विश्वास किया तो मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था? उनको पापों की क्षमा मिल गई, उनके पाप क्षमा हो गए और उनको क्या किया गया? उनको धो दिया गया है। अब उनको पवित्र कर दिया गया। अब उनके पापों की क्षमा उन्हें मिल गई है। अब परमेश्वर उनको कैसे देखता है? धर्मी। परमेश्वर उनको पापी देखता है? मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जब आप में से आप लोग भी ऐसे ही थे, हमारा पास्ट भी ऐसे ही था। हमने पहले भूतकाल में बहुत सारे पाप किए हैं और पाप करने के बाद हमें किसी ने सुसमाचार दिया और हम यीशु में आए और हमने विश्वास किया कि यीशु मेरे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। तो क्या हुआ? यीशु ने हमारे सारे पाप जो हमने पहले किए थे सारे क्षमा कर दिए। पर एक चीज मुझे बोलनी है, सिर्फ भूतकाल के पाप यीशु ने माफ कर दिए? नहीं, वर्तमान काल में जो आप पाप करोगे उसे भी परमेश्वर ने माफ किया है। भविष्य काल में जो आप पाप करोगे उसको भी परमेश्वर ने माफ कर दिया है। ये ध्यान में रखो। तो आप बोलोगे अब मैं कैसे भी रह सकता हूँ, दारू पी सकता हूँ, नशा कर सकता हूँ, व्यभिचार कर सकता हूँ, परमेश्वर ने मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए? तो बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने तुझे क्षमा किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे अनुग्रह मिल गया है पाप करने का। परमेश्वर ने तुझे क्षमा दी है ताकि तू तुझे क्षमा मिली है ताकि तू अनुग्रह में और पवित्र जीवन जिए। हालेलुया। तो अब आप बोलोगे कि क्षमा मतलब मैं आगे भी जो पाप करूंगी उसके भी परमेश्वर ने ले लिया? यस, क्योंकि देखो परमेश्वर पिता जो है ना, वो आपके सिद्ध होने को नहीं देखता है। आप आज चलोगे कल गिर जाओगे, अब आज चलोगे कल गिर जाओगे, है ना? परमेश्वर को पता है क्योंकि हम शरीर में हैं। हमारा मन, मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था? हमारा आत्मा पूरी तरह से शुद्ध कर दिया है, पर हमारा मन और हमारा शरीर अभी भी पापी है। और परमेश्वर को पता है कि हमारा मन हमें बदलना है, जैसे मैंने आज कहा वचन के द्वारा। और हमारा शरीर, हमें शरीर को छुटकारा तभी मिलेगा पाप से जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे। तो परमेश्वर जानता है कि जब तक हम इस शरीर में हैं हम पाप करेंगे। पर यीशु, परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं सपोज कीर्ति ने कुछ पाप किया, अब वो यीशु में आ गई। अब यीशु में आने के बाद यीशु में आगे उसके सारे भूतकाल के पाप क्षमा हो चुके हैं, पर उसके वर्तमान काल के जो आगे भी वो पाप करेगी भूतकाल में, भविष्य काल में, उसको भी क्षमा कर दिया है। क्यों? क्योंकि यीशु ने सिद्ध बलिदान दिया है। कीर्ति कितनी परफेक्ट है यीशु ये नहीं देख रहा है, परमेश्वर ये देख रहा है मेरा पुत्र ने कितना परफेक्ट बलिदान दिया है। उसके बलिदान के वजह से, उसका बलिदान देखो, पहले जब पाप होता था तो लोग क्या करते थे? पुराने करार में एक बलि लाते थे, बलि के ऊपर हाथ रखते थे, मेरा पाप उस बलि के ऊपर जाते थे और बलि को काट के उसका खून निकलता था तो मेरे पाप क्षमा हो गए। पर उसके वजह से क्या होता था? वो पाप वैसे के वैसे रहते थे, उसके ऊपर सिर्फ एक चादर चढ़ाई जाती थी। परमेश्वर, आज मैंने पाप किया, मैं एक बलि लाऊंगी, उस बलि को काटेंगे, मैंने हाथ लगाया, मेरे पाप बलि के ऊपर गए, अब वो बलि मर गया, मेरे पाप तो उसके ऊपर गए। पर परमेश्वर जब मुझे देखता है तो मेरे पापों को परमेश्वर ने हटा नहीं दिया है, उसके ऊपर सिर्फ एक चादर डाली है ऐसे ताकि उसे दिखे ना।
पर परमेश्वर ने बोला कोई भी बलि मनुष्य के पूरी तरह से पाप निकाल नहीं सकता। कोई पशु की बलि मनुष्य के पापों को पूरी तरह से निकाल नहीं सकता। उसके लिए कोई सिद्ध बलिदान जाने की जरूरत है। और सिद्ध बलिदान कौन जाएगा? सिद्ध बलिदान परमेश्वर यीशु जाएगा, क्योंकि वो यीशु पवित्र परमेश्वर है। और जब वो पृथ्वी पर आएगा मरियम के द्वारा, तो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आया। आपको देखा है, मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था, मरियम के अंदर पवित्र आत्मा ने कार्य किया, किसी पुरुष का शारीरिक संबंध नहीं बना उसके साथ। तो यीशु पवित्र 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 बलि था। और जब यीशु की बलि दी गई, यीशु ने अपना लहू बहाया, तो हमारे पापों को पूरी तरह से निकाल दिया गया। हालेलुया। ये जो मेरे पाप थे ना पहले, अब जब यीशु आने के बाद जो लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, अब उनके पापों को पूरी तरह से निकाल दिया गया। मतलब ये ढकने की जरूरत नहीं, इसको ही परमेश्वर ने हटा दिया। जब परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपको बिल्कुल भी पापमय नहीं देखता है। आपके ऊपर परमेश्वर पाप नहीं देखता है। समझ में आ रहा है? आपको पापी नहीं देखता है। ये शैतान है जो आपको बार बार आपके पापों के बारे में याद दिलाता है। परमेश्वर आपको पापी नहीं देखता है, परमेश्वर आपको सिद्ध देखता है। फिर आप बोलेंगे, पर क्षमा मुझे एक बात बता, अगर तू बोल रही कि भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल तीनों के पाप ले लिए हैं, तो मैं कैसे भी जीवन जी सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ने आपके पाप ले लिए हैं, इसका मतलब आपको और आदरणीय जीवन जीना है। पवित्र बनाया है, आपको धर्मी बनाया है, तो धर्मी जीवन भी हमको जीना है। सिर्फ नाम के लिए धर्मी नहीं बनना है हमको। धर्मी मतलब निष्पाप। हमको वैसे बदलना है। और हम कैसे बदलेंगे? एक दिन में हम बदल नहीं सकते। इसीलिए पवित्र आत्मा का काम क्या है? हमारे अंदर पाप को निकालना और हमें धीरे 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 यीशु की तरह बनाना। तो जिस दिन एक व्यक्ति यीशु में आता है और यीशु के ऊपर विश्वास करता है, उसके सारे पाप क्षमा होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के, और उसे धर्मी करार दिया जाता है। उसका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाता है और उसके जीवन में पवित्र आत्मा दिया जाता है, ताकि वो, आज भी हम शरीर में हैं, शरीर में पाप करेंगे, परमेश्वर को पता है, इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, ताकि पवित्र आत्मा हमें साफ करेगा, हमारे चरित्र को साफ करेगा और हमें यीशु की तरह बनाएगा। ठीक है? अच्छा, और एक चीज जो परमेश्वर हमें कहता है कि क्षमा, अगर हमने पाप किए, सपोज अब हम यीशु में आ गए हैं और हमने अगर पाप किए, मुझे पता है कि मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, हाँ, तो कई बार ऐसा क्यों लिखा जाता है कि भाई कबूली दो, कन्फेशन बोलो, है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है ना कि एक यूहन्ना 1:9 कहता है कि यदि हमें अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है और न्यायपूर्ण है और समुचित है, तथा वह सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। इफ़ वी कन्फेस आवर सिंस, 1 John 1:9, 1 यूहन्ना 1:9, इफ़ वी कन्फेस आवर सिंस, ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव अस आवर सिंस एंड टू क्लेंस अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। समझ में आ रहा है? अब देखो, कई बार क्या होता है पता है, हमने अगर यीशु में आने के बाद भी अगर पाप किए, तो हमें क्या करना जरूरी है? हमें हमारी पापों की कबूली देना परमेश्वर के सामने जरूरी है। अगर सपोज मान लो मैं यीशु में आने के बाद अगर मैंने चोरी की और मुझे पता है कि परमेश्वर कहता है कि चोरी मत कर, और मैंने चोरी की, तो मुझे अब मेरे अंदर, मुझे पता है कि जो मैंने किया है वो गलत है, मुझे परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आना है और मुझे बोलना है, परमेश्वर मैं कबूल करती हूँ कि मैंने चोरी की, मुझे क्षमा कर, मुझे नहीं करना चाहिए था पर मैंने किया, मुझे क्षमा कर परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे, मुझे इससे बाहर निकाल, मैं अपने आप को बदल नहीं सकती, परमेश्वर तू मुझे बदल। ये क्या कर रही हूँ मैं? कन्फेस कर रही हूँ। मैंने जो पाप किया उसकी कबूली मुझे परमेश्वर को देनी है। क्यों देनी है? आप आप मुझे बोल सकते हैं क्षमा, हमारे तो फ्यूचर के भी पाप परमेश्वर ने क्षमा किया ना, तो कबूली भी क्यों देनी है? कबूली इसलिए देनी है क्योंकि एक उदाहरण देके मैं समझाती हूँ। देखो, सेब है ना, सेब, एक सेब, अगर आपने एक सेब लाया है और अपने घर पे रखा है, कभी कभी पता है उसको काला पड़ जाता है सेब को,
और फिर क्या करते हो आप, जब सेब को काला पड़ जाता है अब उतना पार्ट काटते हो और बाकी का खाते हो। पाप वैसे ही होता है। जब अगर चलो मान लो अगर ये सेब को मैंने ऐसे ही रख दिया, इसके ऊपर छोटा सा काला दाग आया है, अगर मैंने 10 दिन देखा ही नहीं तो पूरा काला पड़ जाएगा सेब और सेब पूरा खराब हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? वैसे ही पाप क्या है, पाप वैसे ही है। अगर मैंने पाप किया, मेरे पाप सारे क्षमा हो चुके हैं, पर अगर मैंने पाप किया और मैं उसकी कबूली नहीं देती हूं तो क्या होगा, वो पाप मेरे अंदर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और मैं पूरी तरह से खराब हो जाऊंगी। मेरा मन अपवित्र हो जाएगा, मेरा शरीर अपवित्र हो जाएगा। तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर को जब हम कबूली देते हैं ना, जब हम प्रार्थना में आकर, हम इसलिए नहीं कबूली देते कि हमारे पाप क्षमा होने चाहिए, हमारे पाप तो क्षमा हो चुके हैं, पर वो पाप हमारे अंदर बढ़ना नहीं चाहिए। पाप करोगे तो क्षमा तो ऑलरेडी मिल चुकी है, पर परमेश्वर चाहता है कि आप आपको धर्मी बनते जाना है, पवित्र बनते जाना है। तो जब आप कबूली देते हो ना परमेश्वर के सामने आके कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने झूठ बोला, परमेश्वर उस वक्त क्या करता है पता है, परमेश्वर वो जो हम जब कबूली देते हैं ना तो परमेश्वर वो हमारे पापों को काटता है और हमारे पापों से दूर करता है और हमारे चरित्र को और उसकी तरह बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर, एक चीज ध्यान में रखो, परमेश्वर ने हमारे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के पाप सारे ले लिए हैं उस क्रूस के ऊपर, ठीक है। पर परमेश्वर अब कैसी हमारी जिंदगी चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि भाई और अपवित्रता में रहो, माफ किया है तो और लाइसेंस मिल गया चलो अपवित्र, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर चाहता है बी होली बिकॉज आई एम होली। परमेश्वर कहता है 1 पत्रस में कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो पवित्र कैसे बने हम, जब हम कबूली देते हैं। अब अभी आपको पता है, आपका बच्चे ने अगर कुछ गलती की और आपके बच्चे ने कुछ गलती की और आके आपको बोलता है तो आप उसको डांटते हो कि नहीं, आगे ऐसा नहीं करेगा तू। वो क्यों डांटते हो, ताकि वो पाप वापस ना करे। मैंने क्या बोला, सुबह एक बच्चा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक बच्चा खेल रहा था, उसने चोरी करना शुरू किया, उसके मम्मी डैडी हंस रहे थे चोरी करने पे। वाह वाह मेरे बच्चे ने ना, मैं रबर चुराई, वाह कल मैं क्या चुराई, पेंसिल चुराई, वाह आज शार्पनर ना, वाह। और सब लोग वाह 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 वाह, सब लोग हंस के ताली बजा रहे हैं, मेरे बच्चे ने चोरी की। कल आज 10 साल के बाद वो प्रोफेशनल थीफ बन गया है, प्रोफेशनल चोर बन गया है। अगर उसी समय उसको 2 चाटा मारा होता ना तो आज वैसा नहीं बनता वो। तो परमेश्वर के पास जब हम आते हैं ना, हम कबूली देते हैं हमारी पापों की, परमेश्वर हमें वो पाप हमारे अंदर से काटता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अपने आप से नहीं कर सकते, अपने आप से वो बाहर नहीं आ सकते, उनको मेरी अनुग्रह की जरूरत है। जब हम कबूली देते हैं ना तो परमेश्वर हमको एक पिता की तरह डांटता है, आगे नहीं करना है, और वो पाप को हमसे दूर करता है। हालेलुया। आप जब कबूली देते हो, आप कबूली देते हो, सिर्फ कबूली नहीं देनी कि परमेश्वर मैंने पाप किया, मैंने चोरी की, नहीं, पश्चाताप करना है। पश्चाताप मतलब क्या, कि आपके हृदय में वो दुख का एहसास होना चाहिए कि मैंने वो किया और मैं आगे करूंगी नहीं। जब आप ये परमेश्वर को बोलते हैं कबूली में कि परमेश्वर मैंने ये पाप किया और मैं अब पश्चाताप करती हूँ कि मैंने गलत किया और मुझे पता है कि मैंने गलत किया, पर मुझे ये नहीं करना है, परमेश्वर मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं आगे से ये चीज नहीं करूंगी, तब परमेश्वर उसके अनुग्रह लाता है हमारे जीवन में और उसको वो काटता है पाप को हमारे जीवन से। इसीलिए हमें कबूली देनी है। कबूली इसलिए नहीं देनी है कि हमारे पाप क्षमा हो जाए, पाप हमारे ऑलरेडी क्षमा हो चुके हैं। कबूली इसलिए देना है कि वो पाप हमारे अंदर बढ़ता नहीं जाए, वो कट होना चाहिए। वो सेब को कैसे काटते हैं गंदा होने के बाद, वैसे हमारे अंदर अगर कुछ पाप आया, जब हम परमेश्वर से कबूली देते हैं तो वो कट करता है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के नजर में जब आता है कि मेरा बच्चा ये बोल रहा है, उसको ये प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को कट करूंगा। हालेलुया। इसीलिए आपको, जब आप कोई भी पाप करते हो, जब आपको ऐसे लगता है हृदय में कि नहीं मैंने ये पाप किया है, मुझे गलत लग रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना में जाओ और माफी मांगो, परमेश्वर आपको उससे छुटकारा देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है?
और क्या करेगा परमेश्वर? परमेश्वर आपको उसकी तरह सिद्ध बना दे जाएगा। परमेश्वर, मैंने ना क्षमा नहीं किया, मुझे पता है तेरा वचन कहता है क्षमा कर, पर मैंने क्षमा नहीं किया, मुझे मदद कर क्षमा करने के लिए, मैं पश्चाताप करती हूँ। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा क्षमा करने के लिए। हालेलुया, आमीन। और आप कैसे बनते जाओगे? यीशु की तरह बनते जाओगे। धीरे धीरे लोग आपको बोलने लगे, यार तू तो बहुत चेंज हो गई। देखो एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। दाऊद जो था उसने व्यभिचार किया। दाऊद जो था वो राजा था और उसने बत्शेबा को नहाते हुए देखा। जब उसने नहाते हुए देखा, उसने उसके साथ गलत शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसके साथ शादी भी की, उसके हस्बैंड को मारकर। परमेश्वर के नज़र में ये बहुत बड़ा पाप था, पर फिर भी परमेश्वर ने आखिर में ऐसा लिखा कि दाऊद मेरे हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। क्यों? दाऊद ने इतना बड़ा पाप किया था, उसने व्यभिचार किया था, फिर भी परमेश्वर उसके बारे में ये कैसे लिखता है कि वो मेरे हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति था? क्यों पता है? क्योंकि उसने जल्दी से जल्दी अपने किए हुए पाप को कबूली की और उसने पश्चाताप किया कि मैं आगे नहीं करूंगा। ये नेचर परमेश्वर को पसंद आता है। मैंने पाप किया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया, मैं नहीं आगे से करूंगी, तू मुझे ताकत दे, मुझे नहीं करना है ये। आपके पास ताकत भी नहीं होगी ना, और आप परमेश्वर को बोलोगे ना, परमेश्वर मुझे इसमें से बाहर आना है पर मैं नहीं आ पा रही हूँ, मुझे ताकत दे, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा उसमें से बाहर आने के लिए। हालेलुया। और इसीलिए दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा किया, वापस दाऊद को परमेश्वर ने खड़ा किया। चल, हालेलुया। ओके, अभी और एक चीज मैं बता दूं। पतरस जो था ना, पतरस, यीशु ने उसे कहा, पतरस तू मुझे 3 बार नकारेगा। यीशु का बहुत ही अच्छा चेला था पतरस, और यीशु ने कहा कि लोग जब मुझे मारने लगेंगे तो 3 बार मुझे नकारेगा। ये पतरस ने बोला मैं नहीं नकारूंगा तुझे। और जब वक्त आया ना तो पतरस ने यीशु को नकार दिया सबके सामने। पर आपको पता है जब यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, यीशु वापस सब चेलों के सामने आया। और आपको पता है उसने ये पतरस को पता था कि यीशु ने उसे क्षमा कर दिया। वापस परमेश्वर ये पतरस से बात करने लगा, उसे क्षमा कर दिया गया। हालेलुया। और उसी पतरस को परमेश्वर ने क्या किया? इस्तेमाल किया, एक बड़ा अगुवा बनाया और उसी के द्वारा बहुत सारे लोगों को उसने यीशु में लाया। हालेलुया। देखो ये सारे बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं ना, वो सब लोगों ने कुछ ना कुछ पास था उनका। शाऊल क्या था भाई? शाऊल जो आप पढ़ते हो, शाऊल का यहूदी लोगों को घर पे से खींच के लाता था और मारता था। लेटर बनाया था उसने कि जो भी मेरे को मिलेगा ना, जो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला, उसको खींच के मैं बाहर ला के मारूंगा और जेल में डालूंगा। लोगों को घर में जाके खींच के लेकर बाहर आता था और जेल में डालता था जो लोग यीशु पर विश्वास करते वो लोग को। उसने कितने लोगों को मारते वक्त उसने कोट पकड़ा था। स्टीफनुस को मारते वक्त उसका कोट उसने पकड़ा था। बाइबल में लिखा है पौलुस ने कि मारो उसको, मैं हूं यहाँ पे। और एक दिन आया जब पौलुस दमस्कस जा रहा था, टर्की, जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ ना, वहीं पे है दमस्कस। वहां पे जा रहा था और परमेश्वर का प्रकाश उसके ऊपर आया और ये गिर गया। और परमेश्वर ने बोला, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? उसने बोला कौन है तू? उसने बोला मैं यीशु हूं जिसको तू सता रहा है। वो डर गया। उसी वक्त उसकी आंखें चली गई। 3 दिन तक वो अंधा रहा। और 3 दिन के बाद परमेश्वर ने अननियास करके व्यक्ति को कहा, जा और पौलुस के लिए प्रार्थना कर, शाऊल के लिए, मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूं। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। उसके सारे पहले पाप, जितने लोगों को उसने परमेश्वर के चेलों को मारा था, पकड़ कर घर से उनके जेल में डालता था, वो कितने बड़े पाप किए थे पौलुस ने, फिर भी पौलुस को क्षमा किया परमेश्वर ने। उसके सारे पाप वापस उसको सिद्ध बनाया। पौलुस को इस्तेमाल किया, यूनानी लोगों के पास भेजा सुसमाचार देने के लिए। और आपको पता है जो आप बाइबल पढ़ते हो उसके बहुत सारे पत्र, हाफ ऑफ द लेटर्स जो बाइबल में पढ़ते हो ना आप, जो पत्र आप पढ़ते हो ना, वो बहुत सारे पत्र पौलुस ने लिखे हैं।
आज ये व्यक्ति जिसने लोगों को मारा था, जिसने लोगों के खून किए थे, उसी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उसके राज्य के लिए। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपके परमेश्वर पाप क्षमा नहीं करेगा? वो भूल जाओ। शैतान जो आपके बाद में दिमाग में डालता है ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा, वो भूल जाओ। आज एक नई सोच रखो आपके जीवन में कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया है, परमेश्वर मुझे आगे भी लेकर जाएगा। हालेलुया। आज हमने क्या क्या पॉइंट्स सीखे हैं, चलो फटाफट रिवीजन करते हैं। 3 पॉइंट्स आज हमने सीखे। एक पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है योर पास्ट शेप्स यू बट यू आर नॉट टू ड्वेल देयर। आपका भूतकाल आपको आकार देता है पर आपको उस आकार में नहीं रहना है। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट क्या है? परमेश्वर उसके महिमा के लिए। मैन गॉड कैन यूज योर पास्ट फॉर हिज ग्लोरी। परमेश्वर उसके महिमा के लिए आपके भूतकाल का इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। लास्ट पॉइंट क्या है बताओ? आपकी शर्मिंदगी का अतीत मसीह में क्षमा किया गया है। योर पास्ट ऑफ शेम इज फॉरगिवन इन क्राइस्ट। आप पूरी तरह से धुल चुके हो। हालेलुया। शैतान की बातों को सुनकर बेवकूफ भरे निर्णय मत लो और जियो भी मत बेवकूफ की तरह, होशियार होके जियो। समझ में आ गया क्या? परमेश्वर यीशु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति को जिसने यह वचन सुना है प्रभु, अनुग्रह दे कि वो अपने भूतकाल में नहीं रहे प्रभु, भूतकाल से बाहर निकले और आगे बढ़े प्रभु। तूने आज भविष्यवाणी में भी कहा है प्रभु कि तू नहीं चाहता कि हम वहीं पे रुके रहे, हम आगे बढ़े और तेरे लिए बड़े बड़े काम करें प्रभु। हम हमारे भूतकाल को नियंत्रण नहीं देंगे आज हमारे वर्तमान काल को और हमारे भविष्य काल को खराब करने के लिए। परमेश्वर हम सारी चीज़ें कर सकते हैं तेरे द्वारा जो तू हमें सामर्थ देता है प्रभु। फिलिपियों 4:13 कहता है प्रभु, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर हमारा विश्वास है, हम भूतकाल की बातों को याद भी नहीं करेंगे और भूतकाल का नियंत्रण हमारे वर्तमान काल के ऊपर नहीं होने देंगे। हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है उसको हम पूरा करेंगे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी ये वचन सुन रहा है प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन में बहुतायत से काम कर प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा को देख सके प्रभु, और भूतकाल को छोड़कर वर्तमान काल और भविष्य काल को सुंदर बनाने के लिए उनको मदद कर प्रभु और उन्हें अनुग्रह दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।